तो नमस्कार मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे सहपाठियों और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत स्वागत है मेरे सेशंस में। और चलिए आज हम लोग बिहार पुलिस का सेट करते हैं और आज से हम लोग अब की बार बिहार पुलिस पार, ठीक है। इस बार बिहार पुलिस पार करना है, ठीक है। चलिए आज हम लोग सेट लगाते हैं बिहार पुलिस का। तो कहिए आप लोग कैसे हैं? सभी लोग लाइव क्लास में जुड़ेंगे, सेशन में सभी कोई जुड़िए, सभी कोई सेशन में जुड़िए भाई। हाँ, सभी कोई फटाफट। मैं सभी बच्चों का कमेंट देख रहा हूँ, सारे लोगों का कमेंट मैं देख रहा हूँ भाई। कहिए और सब। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये मेरा हिंदी और इंग्लिश का क्वेश्चन है बिहार पुलिस का। चलिए देखते हैं। प्रश्न 1 से 2, निम्नलिखित प्रश्नों में से किस एक शब्द का अर्थ अन्य 3 शब्दों से भिन्न है? क्या है इसमें? देखिए 4 आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से 3 जो होगा एक समान होगा। क्या होगा? 3 जो होगा एक समान होगा और इसमें से 1 जो होगा वो क्या होगा? अलग होगा। क्या होगा? अलग होगा। तो देखिए ऑप्शन आपका क्या करें? आदर। आदर यानी रिस्पेक्ट, और सम्मान यानी भी रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट होता है इसका, यानी इसका दोनों का जो सेंस जा रहा है आपका, आदर का और सम्मान का, ये सेम जा रहा है। और इसी का सत्कार, हम लोग बोलते हैं ना, अरे वो मेरा आदर सत्कार बहुत किया, मेरा सम्मान बहुत करता है। हमें बड़ों का आदर सत्कार सम्मान करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आदर, सम्मान और सत्कार तीनों क्या है? सेम सेम है। तो इसलिए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सहानुभूति, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए फटाफट देखते हैं क्वेश्चन को, लेट नहीं करते हैं। देखिए देह, काया, शरीर और पेट। तो देह जो है वही शरीर होता है और काया जो होता है और पेट। तो आपका ऑप्शन क्या होगा बताइए? चलो क्लास में बचाओ, बता जाओ। ओए रोशनी बताओ, चलिए बताइए, आप बताइए क्लास में। चलो भाई स्टार्ट करो। देह, काया, शरीर और पेट क्या होगा बताओ? पेट होगा। क्या होगा? पेट, ठीक है। चलो, जिसे जीता ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखे। हाँ, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका हिंदी में भी आएगा और इंग्लिश में भी आएगा, ये क्वेश्चन आपका पक्का है। जिसे जीता ना जा सके, अजय। क्या होगा? अजय, ठीक है। चलो आगे। निम्नलिखित शब्दों का समानार्थक, हाँ यानी साइनोनिम्स इंग्लिश में कहते हैं। चलो क्या होगा? मीमांसा। मीमांसा का क्या होगा? विवेचना होगा। क्या होगा बच्चों? विवेचना होगा। क्या होगा? विवेचना होगा, ठीक है। इसका जो ऑप्शन जो बच्चे ने डी क्लिक किया है उसका बहुत अच्छा है। अपकार। अपकार का क्या होगा? साइनोनिम्स यानी समानार्थक यानी समान। अपकार का क्या होगा? चलो बताओ। अपकार का क्या? चलिए फटाफट बताओ भाई सभी कोई। बुराई। अपकार का क्या होगा? बुराई। चलो आगे। व्योम शब्द का अर्थ क्या होता है? व्योम शब्द का अर्थ क्या होता है? चलिए बताइए। व्योम शब्द का अर्थ क्या होता है? बताओ जल्दी, फटाफट बताओ सब। व्योम यानी आकाश, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट शुद्ध वाक्य का चयन करें। मेरे कमीज में 4 बटने हैं। मेरे कमीज में 4 बटन हैं। मेरे कमीज में 4 बटने हैं। तो आपका देखिए ये है क्या? मेरे कमीज में 4 बटने हैं, ये भी आपका नहीं होगा। मेरे कमीज में 4 बटने हैं, ये सही होगा। क्या होगा? ये आपका जो होगा सही होगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे। अटक बनिया देह उधार, मुहावरे का अर्थ क्या है? अटक बनिया देह उधार क्या होगा इसका ऑप्शन? चलो बताओ। यानी ऑप्शन जो होगा आपका स्वार्थ सिद्ध करना नहीं होगा, समय का पर काम करना निकालना नहीं होगा। बेचारगी में कष्ट सहारा। बेचारगी में कष्ट सहारा आपका ऑप्शन सी होगा, बिल्कुल सही आंसर है। सारे बच्चों का आंसर सही आ रहा है। ऐसे ही आप लोग मेहनत करते रहिए, बढ़ते रहिए और बताते रहिए। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा मृदुल का विपरीतार्थक शब्द है? यानी अपोजिट वर्ड बताओ। अपोजिट वर्ड बताइए मृदुल का। मृदुल का अपोजिट वर्ड बताओ भाई, 9 नंबर जल्दी। कठोर जो होगा आपका क्या होगा? सही आंसर होगा। क्या होगा? मृदुल का जो होगा यानी कठोर आपका जो होगा बिल्कुल सही आंसर। सारे बच्चे बताओ भाई, ऑफलाइन वाले भी आप लोग बताइए। हाँ पीछे
पीछे आप ही को बोल रहे हैं। चलो आगे 10 नंबर, ऐसा काल जिसमें भिक्षा भी न मिले। इसका क्या कहते हैं? ऐसा काल जिसमें भिक्षा भी न मिले। तो ब्रज अकाल, दुर्निवार और दुभिक्षा। हाँ दुभिक्षा, बिल्कुल सही। दुभिक्षा जो होगा आपका सही आंसर होगा। चलिए, चूज द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड, यानी साइनोनिम्स। ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी का क्या होगा बताओ? चलो जल्दी जल्दी बताओ सब सभी कोई। ऑब्लिगेटरी का क्या होगा? ऑब्लिगेटरी यानी रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। सी। चूज द अपोजिट मीनिंग, एकॉर्ड, उल्टा मीनिंग बताओ। तो इसका कॉन्कैक्ट, कंडोर, कंसॉर्ट नहीं होगा, डिस्कॉर्ड होगा। हाँ डिस्कॉर्ड जो होगा आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। ही इज टू बी रिसीव्ड, वह इतना वीक है, यानी ये आपका क्वेश्चन जो है रिमूवल ऑफ टू से है, और ये जो होगा आपका इंटेलिजेंट होगा। क्या होगा? इंटेलिजेंट होगा, ठीक है। चलिए, चूज एप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन फॉर द बोल्ड फ्रेज। इसमें बोल्ड वेयर सिटिंग क्या है? वेयर सिटिंग। तो वेयर सिटिंग का क्या होगा? चलो बताओ। हैज बीन सिटिंग तो होगा नहीं, हैज सिटिंग नहीं होगा, आर सिटिंग नहीं होगा, तो क्या होगा? वॉज सिटिंग आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन बताओ। आर नॉट दिस स्लम्स ऑफ डिस्ग्रेस डैश द सिविक अथॉरिटीज। 15 नंबर बताइए। चलो 15 का बताओ भाई। हमारे डिसग्रेस के बाद 4 का हम लोग प्रयोग करते हैं प्रीपोजिशन में, यानी ऑप्शन सी जो होगा आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे, सामाजिक अध्ययन बताइए। रोक दिए? अच्छा, तो सामाजिक अध्ययन हुआ आपका। अब ये आपका कंप्लीट हुआ इंग्लिश और हिंदी। अब हम आगे आते हैं आपका सर पिंटू सर, जो आपको बताएंगे सामाजिक अध्ययन। आप लोग क्लास कीजिए, ठीक है। डेट्स ऑल, आज के लिए मेरे तरफ से इतना ही रखते हैं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और मैंने बता रखा है कि हम लोग बिहार पुलिस का क्या करवा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट और फाउंडेशन विषय करवा रहे हैं, ठीक है। सभी चीज़ आपको जो भी मिलेगा फ्री में मिलेगा, कुछ है नहीं उसमें, कुछ नहीं करना है, बस आपको पढ़ना है, गर्दा उड़ाना है। प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस क्यों करते हैं? ताकि आपकी जो त्रुटियां है, गलतियां है, जो आपकी त्रुटियां है, गलतियां है, उसको देखिए, उसको ले लीजिए, उसको ले लीजिए। चलिए ठीक है दोस्तों, तो त्रुटियां हमारी कम होती है उसे, ठीक ना। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी त्रुटियां क्या होगी? कम होगी। और मैंने आप लोगों से बोल रखा है क्या कि बिहार पुलिस में 21,000 जो सीट है, 21,000 में से जितने लोग जुड़े हैं, इसमें हमारे पास ऑफलाइन भी हैं लोग, ठीक है। तो इसमें से आप लोग का भी एक सीट होगा तो होगा, कन्फर्म है। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और फाउंडेशन क्रॉस कीजिए। रोज 7 बजे जुड़िए, गर्दा उड़ेगा। चलिए देखिए क्या है, क्या हो गया प्रदीप? प्रैक्टिस सेट नंबर ये पहला है, पहला प्रैक्टिस सेट। पहला प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। ये आप लोग पहला प्रैक्टिस सेट है। चलिए हम लोग अब करेंगे। देखिए, बिहार पुलिस में मैथ ज़्यादा नहीं पूछता है, जीके जीएस से ही आपके रिजल्ट बनते हैं। और जीके जीएस ऐसे रहते हैं, ब्रांडेड जीके जीएस रहता है। कभी बीपीएससी का घुसा देगा, कभी दरोगा का घुसा देगा, पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो हम लोग प्रीवियस ईयर का पहले करेंगे। प्रीवियस ईयर करने से हमें इस चीज़ का पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन कर रहे हैं। सारे सेट प्रीवियस ईयर का करवाया जा रहा है, ठीक है। देखिए क्या है, चूंकि इसमें निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? बताइए, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? क्या राइट आंसर होगा? आंसर आपके सामने है और जवाब देना है। बताइए क्या राइट आंसर होगा? चलिए, क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर जो देखिए, इसमें से नर्मदा जो है ये पश्चिम की ओर बहती है। वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है कि भारत के संविधान को बनाने वाले संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चलिए जवाब दीजिए। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? चलिए बताइए लोग, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आप लोग आसानी से बता सकते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक ना। ये कब बने थे? 11 दिसंबर 1946 को, ठीक ना। पहले जो बने थे 9 दिसंबर 1946 को हमारे, बताइए लोग, आप लोग कमेंट कर कौन बने थे पहले। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है, राज्य अपहरण नीति की शुरुआत निम्नलिखित द्वारा की गई थी।
क्या की गई थी दोस्तों? राज अपहरण नीति की शुरुआत निम्नलिखित द्वारा की गई थी। क्या की गई थी? चलिए पूजा बताना क्या राइट आंसर होगा। राज अपहरण नीति शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? क्या राइट आंसर? लॉर्ड डलहौजी, बिल्कुल सही जवाब दिया है। राइट आंसर लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अति ताप्ती है? अति ताप्ती, अति तापित है, बताइए इसमें से क्या? अति ताप्ती, अब समझ रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा जो गर्म होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। जो नज़दीक होगा बुध होगा, ठीक है ना। ये क्या होता है? नज़दीक होता है, इसलिए। अगला है, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? इसमें प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर दाल हो जाएगा। दाल इसलिए हम लोग रोज खाते हैं कि ताकि हमें क्या मिले? प्रोटीन मिले दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध सीबीसी संकेताक्षर क्या होता है? क्या होता है बैंकिंग के क्षेत्र में? बैंकिंग के क्षेत्र में सीबीसी जो इंडिकेशन होता है वो क्या होता है दोस्तों? तो ये आपका क्या होता है? कोर होता है। राइट आंसर। ऑफलाइन वाले भाई क्या होता है? कोर होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, इसमें राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्रदान करता है, कौन प्रदान करता है? राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्रदान करता है, कौन प्रदान करता है? बताइए कौन प्रदान करता है दोस्तों? क्या राइट आंसर होगा? क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा निगम कर, ठीक है। निगम कर सबसे अधिक ज़्यादा प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्या है? क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ सकती है किससे? क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ सकती है किससे? किससे बढ़ सकती है? तो ये बढ़ जाएगा गर्मी में, जाहिर सी बात है, गर्मी होगा, ओजोन परत की वो मिटा देगा, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया था? कौन सा? बताइए कौन सा ग्रहण किया था? क्या राइट आंसर होगा? नेहा बताना क्या राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही जवाब। इसमें से कहाँ गया ऑप्शन? उपरोक्त देखिए, चूंकि बोल रहे हैं भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्नलिखित में से अमेरिका के संविधान से क्या लिया? न्यायिक समीक्षा लिया गया। न्यायिक समीक्षा जो न्यायालय से संबंधित होगा सब अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार भी कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। आर्टिकल 12 से 35 में है, ठीक है। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, ये भी अमेरिका से लिया गया है। और ये महाभियोग, जिस तरह राष्ट्रपति का महाभियोग चलता है उसी तरह इनको भी हटाने का। तो इस तरह इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका क्या है? देखिए अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग किसे कहेंगे आप? गुप्त काल को, मौर्य काल को, राजपूत काल को, चोल काल को, किसको बोलेंगे? लाला बताना क्या राइट आंसर होगा। तुम बिहार पुलिस का फॉर्म भी भरी हो, सिविल कोड का भी, चलो अच्छा है। क्या राइट आंसर होगा? गुप्त काल। गुप्त काल को हम लोग क्या बोलते हैं? स्वर्ण युग बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, निम्न में से किसने टाका अथवा रुपये से अभिवहित चांदी का मुद्रा परिवर्तन किया था? टाका, तो आपको पता है क्या हो जाएगा? शेरशाह सूरी राइट आंसर है, ठीक है। शेरशाह सूरी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है? इसमें अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है? बताइए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसको बोलते हैं? तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर को हम लोग क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर को। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? कौन नहीं है इसमें से? बताइए क्या राइट आंसर होगा। सोनम बताओ क्या होगा? क्या राइट आंसर होगा? सोनम कहाँ खो गई हो? देखो क्या राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर नहीं पता, स्पेन हो जाएगा, ठीक ना। कि इसमें पूछ रहा है सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य स्पेन नहीं है, बाकी संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, फ्रांस है, याद रखिएगा। उसके बाद है, निम्न में से कौन सा एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन नहीं है? क्या होगा इसमें से? सेल होगा कि भेल होगा कि एनटीपीसी होगा कि बैंक ऑफ इंडिया होगा? क्या राइट आंसर होगा? तो इसमें से बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? तो बहुत ही आसान है दोस्तों, अनुच्छेद 40 हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 40 हो जाएगा। लाइट भी कट गया, इन्वर्टर ऑन कीजिए। चलिए बार थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है दोस्तों, क्या लाइट कट जाता है थोड़ा सा, हम लोग उतने बड़े शहर से बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक ना। देखिए क्या क्वेश्चन है, कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियन घास के मैदान पर खेली जाती है? ऑप्शन आपके सामने है और आपको क्या करना है? जवाब देना है। कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस घास के मैदान पर खेली जाती है?
चलिए आप लोग जवाब दे सकते हैं, अब आसानी से जुड़िए आप लोग। चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा। कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस घास के मैदान पर खेली जाती है? क्या राइट आंसर होगा? कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप घास के मैदान पर खेली जाती है? राइट आंसर विंबलडन हो जाएगा। विंबलडन टेनिस जो होता है वो घास के मैदान पर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो है उसका मूवी भी देखा होगा आपने। उसके बाद है आर्कीपेलागो का आशय क्या है? आर्कीपेलागो का आशय क्या है? चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा। आर्कीपेलागो का आशय क्या है? आर्कीपेलागो का आशय क्या है, क्या मतलब होता है? चलिए कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। चलिए लाइला बताओ, लाइला क्या राइट आंसर होगा? द्वीप। चलो ठीक है, राइट आंसर द्वीप हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका कि मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? क्या राइट आंसर होगा? क्या राइट आंसर होगा? तो मृदा अपर्दन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि भूमि सुधार के अंतर्गत कौन नहीं आता? भूमि सुधार के अंतर्गत कौन नहीं आता? चलिए बताइए लोग, भूमि सुधार के अंतर्गत कौन नहीं आता? क्या राइट आंसर होगा? भूमि सुधार के अंतर्गत कौन नहीं आता? इसमें से कौन नहीं आएगा? क्या राइट आंसर होगा? यानी देखिए भूमि सुधार के अंतर्गत बोल रहे हैं ना, तो किसानों को घर बनाने के लिए ऋण, ठीक ना, ये भूमि सुधार के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? क्या राइट आंसर होगा? इसमें से बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा टाइग्रिस। ठीक है, क्या हो जाएगा? टाइग्रिस राइट आंसर हो जाएगा। बगदाद की बात कर रहा है, ओके, इसलिए टाइग्रिस होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कालिदास किस शासक के समकालीन थे? कालिदास किस शासक के समकालीन थे? कालिदास किस शासक के समकालीन थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के। अगला प्रश्न, सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन है? सूर्य से दूरी के अनुसार अंतिम ग्रह कौन है? क्या राइट आंसर होगा बताइए? रोहित क्या राइट आंसर होगा? नेपच्यून। ठीक है, राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों का पथ क्या होता है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों का पथ क्या कहलाता है? सूर्य के चारों ओर जो ग्रहों का चक्कर लगाता है उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बताइए? क्या राइट आंसर होगा? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दीर्घवृत्तीय बोलते हैं इन्हें। क्या बोलते हैं? दीर्घवृत्तीय। मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था इसमें से? मौर्य वंश का तो बृहद्रथ बताया था मैंने। क्या बताया था दोस्तों? बृहद्रथ। चलिए कमेंट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला देखिए। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य कब तक के लिए घोषित किया है? कब तक के लिए घोषित किया था दोस्तों? कि 2010 2012 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, करंट अफेयर से पूछा है, तो इसको आप अभी का करंट अफेयर देखेंगे। ठीक है, चलिए बताइए, सूर्य किरणें को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट समथिंग लगता है। बीपीएससी में ये ऑप्शन देता है इसलिए ई मारते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? 8 मिनट। ठीक है, 8 मिनट है ऑप्शन में, इसलिए 8 मिनट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे क्या कहते हैं? सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे क्या कहते हैं? चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा? सूर्य तारों के, तो इसे बोलते हैं सुपरनोवा। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे बोलते हैं हम लोग सुपरनोवा। ठीक है, सुपरनोवा बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था? किस वर्ष जीता गया था? तो ये 1948 में जीता गया था। हैं? नहीं, 1948 नहीं होगा, 1928 होगा। ठीक है, 1928 होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है क्या है उसके बाद, निम्नलिखित में से ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित है? ऑल इंडिया मेंस फेडरेशन से संबंधित है। कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे? ठीक है, राष्ट्रपति तो हो जाएगा आपका इसमें से बीबी गिरी। ठीक है, बीबी गिरी जो थे ऑल इंडिया मेंस फ्रीडम फेडरेशन से संबंधित थे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? चीन से जुड़ी हुई है, कौन सी राज्य की सीमा है? क्या प्रॉब्लम हो गया? क्षमा चाहते हैं दोस्तों, थोड़ा सा बीच बीच में क्या हो रहा है, इन्वर्टर बैठ जा रहा है। ठीक है ना, क्षमा चाहते हैं। चलिए, मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों को पहाड़ी की तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की ओर
पहाड़ी की जो तल होती है उसके ओर गमन करना क्या कहलाता है? तो राइट आंसर मृदा अपरदन कहलाता है। क्या कहलाता है? मृदा अपरदन। उसके बाद है भूमि सुधार के अंतर्गत कौन नहीं आता इसमें से? तो अभी ये तो बता चुके थे ना किसानों के, खैर ये हो चुका था। चलिए, बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो टाइग्रिस, बता दिया था। कालिदास किस शासक के समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन सा है? सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन सा है? ये पूछा, सब तो पूछा हुआ है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछता जाता है। बताइए क्या राइट आंसर होगा? राकेश जी क्या राइट आंसर होगा इसका? सूर्य से दूरी पूछ रहा है। सूर्य से दूर कौन है? सूर्य से दूर कौन है? सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेपच्यून हो जाएगा, बुध नहीं होगा। ओके, नेपच्यून होगा। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला, वो तेरी फिर बैठ गया।